निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रेस वार्ता की गई, जिसमें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने जानकारी देते हुए कहा कि उपचुनाव में महज 2.5% मशीनें बदली गई। FSR के जरिए पहले ही EVM की जांच कर ली गई थी। उपचुनाव में दोनों विधानसभा क्षेत्र पर CRPF की तैनाती हुई थी। इस बार 15 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे थे, जिसमें 4 महिला उम्मीदवार थी। इस बार गोपालगंज में 51.48% मतदान हुआ और मोकामा में 53.45% मतदान हुआ। मोकामा में मतदान केंद्र संख्या 46 पर तैनात कर्मी की तबीयत बिगड़ गई थी। अस्पताल ले जाने के क्रम संजय कुमार की रास्ते में ही मौत हो गई। हम लोगों ने स्थानीय जांच करवाया और उस स्थानीय जांच के दौरान जो हम लोग पाया उस पर हमने निर्णय भी लिया है और मतदान शांतिपूर्ण चला है। और 6 तारीख जैसे आप लोग अवगत है, हम लोगों का मतगणना होगा। अब लॉ एंड ऑर्डर के बारे में मैं ADG साहब से रिक्वेस्ट करूंगा। पढ़न गोपालगंज में 1 और मोकामा में 14, कुल मिलकर 15 कंप्लेंट आया था। रिलेटेड टू डिफरेंट इश्यूज, जैसे कुछ आया था कि कुछ मंत्रियों ने घूम रहा है और कुछ जगह में आया था कि असामाजिक तत्वों ने आर्म्स लेकर के घूम रहा है, डरा धमका रहा है। कुछ जगह में ये भी कंप्लेंट आया था कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर बायास हो गया है। ये सारी चीज़ का हमने तुरंत, क्योंकि जैसे मैं बताया बहुत रिंग्स हम लोगों का था, जोनल था, पेट्रोलिंग था, सेक्टर था, तो तुरंत हमने जांच करवाया। कहीं हम लोग को ये नहीं लगा कि मतदान विशेष हुआ है। कोई सर डैमेज भी हुआ है क्या? कोई मतदान पेपर EVM के ऊपर चिपकाया जाता है, कोई डैमेज भी नहीं। ADG साहब को ब्रीफ करने दीजिए। 101 गोपालगंज और 178 मोकामा विधानसभा क्षेत्र के उप निर्वाचन को स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त और शांतिपूर्ण कराए जाने हेतु तैयारी की गई। अधिसूचना निर्गत होने की तिथि 7 अक्टूबर 2022 के उपरांत सभी दोनों जगहों पर लगातार अनुश्रवण किया गया। विधानसभा उपचुनाव को स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार सभी मतदान भवनों पर CAPF की प्रतिनियुक्ति पर्याप्त संख्या में की गई। इसके अलावा सेक्टर पेट्रोलिंग में भी CAPF को यूज़ किया गया। उसके अलावा जो एरिया डोमिनेशन है और बाकी पुलिस के कार्य हैं उसके लिए भी CAPF उपलब्ध थी। कुल 30 कंपनी CAPF हम लोगों को उपलब्ध कराई गई, जिसमें कि आपको जैसे पहले बताया गया है गोपालगंज 101 गोपालगंज में 16 कंपनी और 178 मोकामा में 2 कंपनी पैरामिलिट्री बल को उपलब्ध कराया गया था। इसके अलावा दोनों जगहों पर 2-2 कंपनी बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की उपलब्ध कराई गई थी। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट पुलिस से गोपालगंज में 1230 पुलिसकर्मी और मोकामा में 1000 पुलिसकर्मी उपलब्ध कराए गए। होमगार्ड बलों को भी मोबिलाइज़ किया गया है, 330 गोपालगंज के लिए और 289 मोकामा बलों के लिए। घुड़सवार दस्ता की भी प्रतिनियुक्ति की गई उस इलाके को देखते हुए। 4 ट्रुप घुड़सवार दस्ता गोपालगंज के लिए और 4 ट्रुप मोकामा के लिए उपलब्ध कराया गया। अधिसूचना निर्गत होने के बाद से लेकर अभी तक अवैध आग्नेयास्त्रों की बरामदगी में गोपालगंज में 3 और मोकामा में 4 कुल 7 अवैध आग्नेयास्त्रों की बरामदगी की गई। अवैध कारतूसों की भी बरामदगी की गई, कुल 28। CRPC के तहत भी कार्रवाई की गई, निरोधात्मक कार्रवाई बॉन्ड भराने की। गोपालगंज में 1565 व्यक्तियों के विरुद्ध और मोकामा में 1722, कुल 3287 व्यक्तियों को निरोधात्मक कार्रवाई के तहत चिन्हित कर कार्रवाई की गई। नॉन बेलेबल वारंट का भी निष्पादन किया गया। गोपालगंज में 127 नॉन बेलेबल वारंट का निष्पादन किया गया और मोकामा में 50 नॉन बेलेबल वारंट, कुल 177 नॉन बेलेबल वारंट का निष्पादन किया गया। क्राइम कंट्रोल अधिनियम CCA के तहत भी कार्रवाई की गई। शराब की बरामदगी भी उन स्थानों पर की गई है।
जिसमें कि गोपालगंज में 1253 लीटर और मोकामा में 499 लीटर अवैध शराब की बरामदगी हुई। वाहन चेकिंग लगातार की गई उस क्षेत्र में और 1 लाख उससे जुर्माना भी वसूला गया। 1,50,500 रुपये गोपालगंज में और 32,700 रुपये मोकामा में, कुल 1,83,200 रुपये फ़ाइन के रूप में वसूल किए गए। इस प्रकार से इस पूरे चुनाव को स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त और शांतिपूर्ण कराया गया। आज मतदान शांतिपूर्ण समाप्त हो गया है। अब आगे जो काउंटिंग की तैयारी है उसके लिए CAPF का बल, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस का बल और जिला पुलिस का बल पर्याप्त संख्या में उपलब्ध करा दिया गया है। उसकी भी पूरी प्लानिंग के साथ में उसकी भी तैयारी की जा रही है और अब 6 तारीख को काउंटिंग की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। सभी डिप्लॉयमेंट एज पर दी SOP हुआ। थैंक यू।